तक नहीं सकता था। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवाया। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री में देश के नायक नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी। गुजरात का वडनगर, जहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। मोदी को बचपन से ही साधु जीवन और सन्यास बहुत पसंद था। वो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। छह भाई बहनों का परिवार चलाने का दारोमदार वडनगर रेलवे स्टेशन की एक चाय की दुकान पर टिका था। जिसे उनके पिता चलाते थे। नरेंद्र भी स्कूल से आने के बाद चाय बेचा करते थे। चाय की दुकान पर काम करते हुए पढ़ाई भी करनी होती थी। काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाते हुए बालक नरेंद्र बड़े हो रहे थे। मुश्किल से चल रहा परिवार का गुजारा और मन में पल रही सन्यास की चाहत, कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी नरेंद्र के मन में। युवावस्था की दहलीज पर खड़े नरेंद्र ने आखिरकार मन की सुनी और 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते। किशोरावस्था में ही आरएसएस के संपर्क में आए नरेंद्र मोदी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। यहां मोदी को उनके राजनीतिक गुरु लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब का मार्गदर्शन मिला। प्रखर तर्क शक्ति, तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता और सम्यक सांगठनिक कौशल के धनी नरेंद्र आरएसएस में गहरी पैठ बनाते चले गए। आरएसएस का राजनीतिक संगठन बनने पर 1985 में नरेंद्र भाजपा में शामिल हो गए। अहमदाबाद नगर निकाय चुनाव में पहली जीत में नरेंद्र मोदी का अहम योगदान माना गया। कम ही लोग जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की जिस रथ यात्रा ने भारत में हिंदू पुनर्जागरण की आधारशिला रखी, उसके संयोजक सूत्रधार नरेंद्र मोदी ही थे। ये रथ यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर उनको मिली पहली बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी थी। 1988 में वो गुजरात भाजपा इकाई में संगठन सचिव चुने गए। लेकिन साल 1991 में मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा के सफल संयोजन से मोदी का कद और बढ़ गया। दीवारों पे लिखा है। बीजेपी की 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के पीछे मोदी की चुनावी रणनीति की अहम भूमिका रही, जिसके बाद उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां मिली। उन्होंने उन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। 1998 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज की। 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने। केशुभाई के कार्यकाल के दौरान गुजरात में भूकंप और सूखे ने भयंकर तबाही मचाई थी। लाल कृष्ण आडवाणी केशुभाई को नाराज कर अनुभवहीन मोदी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे।
लेकिन मोदी ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार करते हुए अटल और आडवाणी को बता दिया कि उन्हें पूरी जिम्मेदारी दी जाए या अलग ही रखा जाए। 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई। केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું। ईश्वરના नामे सौगंध लऊं छूं। मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में गुजरात दंगे हो गए। इसमें करीब 1000 लोगों की जान गई। दंगों के करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन 3 महीने पहले ही करा लिए गए। इसमें मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कुल 182 में से रिकॉर्ड 127 सीटें जीत ली। मोदी दूसरी बार सीएम बने। इसके बाद 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार गुजरात के सीएम बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात में अपने विरोधियों को ईश्वर करने की वाले शपथ नरेंद्र लेता मोदी हूं। पार्टी ने केंद्र में बीजेपी का डंका बजवाने के लिए सबसे योग्य पाया और यहीं से मोदी के दिल्ली सफर की शुरुआत हुई। साल 2012 से ही उन्हें पीएम फेस के तौर पर प्रचारित किया जाने लगा। – 2014 के लोकसभा चुनाव में इस प्रचार का जलवा देखने को मिला और भाजपा को बड़ी सफलता मिली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बन गए। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने बहुमत हासिल किया था। ये मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद साल 2019 में मोदी और मजबूत होकर उभरे। बीजेपी ने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 300 अधिक सीटों पर जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। करवा माटेनो जे मारो प्राण छे ने ए पण मजबूत थाय। स्वार्थों और व्यक्तिगत सुख दुख से परे राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, कठिन परिश्रम के साथ देश के विकास के लिए निरंतर तत्पर रहना, जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करना, जरूरत के मुताबिक कड़े फैसले लेना, ऐसी कई विशेषताएं हैं जो नरेंद्र मोदी को दूसरों से अलग बनाती हैं। 26 मई 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कुर्सी संभालते ही नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट की बैठक में काले धन पर वार किया। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और एसआईटी गठित की। 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने भाषण में उन्होंने देश के विकास पर ब्लूप्रिंट रखा, स्वच्छता पर जोर दिया। जनता हम साथ चले, मिलके चले, मिलके सोचे, मिलके संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएं। पीएम मोदी की प्राथमिकता के केंद्र में रहे गांव के गरीब, किसान और मजदूर। एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति, इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें। मेरे परिवार सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जन धन योजना बनाई गई।
28 अगस्त 2024 को यह योजना लॉन्च हुई। जीरो बैलेंस की सुविधा के साथ खाते खोले गए। इनमें तमाम योजनाओं की रकम पहुंच रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण बिचौलिए सिस्टम से गायब हो गए। महिलाओं को खाना बनाते समय धुएं से निजात दिलाने की कोशिश थी मोदी की। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई। गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और चूल्हा बांटने का अभियान शुरू हुआ। गरीबी के बीच गांव में बिताए हुए शुरुआती वर्षों ने ही मोदी को शौचालय से लेकर गरीबों के लिए पक्के मकान, अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल और 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। 75 साल हो तब हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो जिसका अपना घर न हो। नई टेक्नोलॉजी और आईटी के मोदी हमेशा से हिमायती थे। अपनी सरकार के कामकाज को असरदार बनाने और आम जनता की सुविधा के लिए मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ यह मिशन कई प्लेटफॉर्म्स और एप्स के जरिए विस्तार पाता गया। जिस देश में कभी नकदी के इस्तेमाल पर जोर रहता था, वहां कैशलेस ट्रांजैक्शन की रफ्तार तेज हुई। इरादा था सिस्टम को और पारदर्शी बनाना, काले धन को कम करना, जिसकी कोशिश मोदी नोटबंदी के तहत कर चुके थे। यूपीए सरकार के समय हुई आधार योजना को पीएम ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लोगों के आधार कार्ड बने और उन्हें बैंक खातों से जोड़ा गया ताकि योजनाओं का लाभ असली लोगों तक पहुंचे। गांव गरीब की चिंता करने वाले पीएम मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी ध्यान दिया। नए आईआईएम, आईआईटी, एम्स कई जगहों पर खोले गए। साथ ही नौजवानों के हुनर को निखारने के लिए स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया। 7 नवंबर 2015 को पीएम मोदी ने सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। सेना के सामने खड़ी चुनौतियों का हल निकालने में लगे मोदी दिवाली उन्हीं के साथ मनाने लगे। लेकिन जल्दी ही मोदी के सामने एक नई चुनौती आई। 18 सितंबर 2016 को उरी की सैनिक छावनी में सोए हुए जवानों पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में कई जवान शहीद हुए। पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा हुई। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। बदले की भावना पैदा हुई। ये मोदी को भी जन भावनाओं का अंदाजा था। 29 सितंबर 2016 उरी पर हुए हमले का बदला ले लिया गया। पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके पीएम मोदी के हौसले और जोखिम लेने की क्षमता का बड़ा प्रदर्शन था। जून और 1 जुलाई 2017 के बीच की रात 12 बजे पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी को लागू किया, जो सबसे क्रांतिकारी कदम था। बड़े फैसले, बड़े कदम मोदी लगातार उठाते रहे। 19 सितंबर 2018 से देश में ट्रिपल तलाक के मामले में सजा के प्रावधान वाले कानून को लागू कर दिया। मुस्लिम महिलाओं के लिए यह कानून राहत लेकर आया। जरूरी कानून बनाने के साथ ही विकास का सिलसिला भी बढ़ा। नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, जन औषधि योजना, उड़ान, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया देश की प्रगति के लिए पीएम मोदी के बड़े कदमों की निशानी बने। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान में
तालीम हासिल करने वाले आतंकियों ने 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया। हमले में 40 जवान शहीद हुए। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान और आतंकियों को उनकी गलतियों की सजा मिली कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की, जहां आतंकियों का अड्डा था। बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए। अब एक बार फिर मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। देश में फिर से चुनाव हुए। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। 23 मई 2019 को रिजल्ट आया। बीजेपी ने 303 और एनडीए को 353 सीट मिली। 2014 से ज्यादा बड़ा जन समर्थन हासिल कर मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। दूसरे कार्यकाल में मोदी की रफ्तार और तेज होती गई। बड़े फैसलों के मामले में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35A को संसद में संशोधन विधेयक पारित कर अब प्रभावित कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 इकाइयां बना दी गई। सीएए पूरे देश में लागू किया। 27 साल पहले एकता यात्रा के दौरान पीएम ने जो संकल्प लिया था, पीएम के तौर पर खुद पूरा किया। 3 महीने बाद ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 5 अगस्त 2020 को मोदी खुद राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहुंचे और फिर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी की धर्म में आस्था अपार है। वो कठिन तप करते हैं, दृढ़ व्रती हैं और देवी की उपासना करते हैं। पीएम मोदी ने अपने वादों को पूरा कर देश के लोगों का विश्वास जीता। जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कड़े और बड़े फैसले तो लिए ही, साथ ही विश्व के पटल पर भारत का डंका बजवाया। दुनिया के कई ताकतवर देशों के प्रमुख मोदी के मुरीद हैं, उनके फैन हैं। बॉस तक मोदी को कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में धमक और लोकप्रियता में लगातार इजाफा ही होता जा रहा है। Prime Minister Modi is the boss. नरेंद्र मोदी का नाम पूरी दुनिया में विख्यात है। The dedication, the devotion, the bhakti ki shakti, the vision of our honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that dream of more than 1 billion people. पीएम मोदी जहां जाते हैं, वहां के लोग उनके जादुई भाषण के मुरीद हो जाते हैं। भारत के अलावा विदेशों में भी पीएम मोदी ने अपनी ताकतवर छवि के साथ देश को एक नई पहचान दी है। जो देश भारत को दबाने की कोशिश करते थे, वो अब भारत को सलाम करते हैं। कई तो पीएम मोदी के कारण भारत को अपना अहम दोस्त बताते हैं। भारतीय पीएम का नाम पूरे विश्व में तेजी से चमक रहा है। मोदी जिस देश में जाते हैं, वहां मोदी मोदी ही गूंजता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। I am told that the Samosa caucus
is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. वो तो ये तक कह चुके हैं कि अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। You don't have any alcohol in your glass. You must do it with your left hand. ये वो ही नरेंद्र मोदी हैं जिसे अमेरिका ने अपने देश में आने के लिए वीजा देने से मना कर दिया था। आज आलम यह है कि ना केवल दुनिया में पीएम के नाम का डंका बज रहा है, बल्कि दुनिया के तमाम बड़े देश पीएम की नीतियों के मुरीद हो रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज समेत कई विदेशी हस्तियां पीएम मोदी की प्रशंसक हैं। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और देश की जनता एक बार फिर अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। अब इस कुर्सी पर इस बार कौन बैठेगा? वैसे प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी मैदान में है। अगर बीजेपी इस चुनाव में भी जीतती है तो पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। युवा, गरीब, महिला और किसान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चारों को देश की सबसे बड़ी जाति और स्तंभ बता चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इन चारों के सशक्तिकरण का खासा जोर है। देश भर में चुनाव प्रचार और मतदान चल रहा है। विपक्षी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनावी रण में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पहले दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया, तो वहीं तीसरी बार जीत को लेकर आश्वस्त पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के विजन को सामने रखा। एक प्रकार से चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है, सुशासन के लिए लड़ रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए लड़ रही है। ऐसा मुझे लगता है, शायद मैं तो शायद एक निमित्त हूँ। इस बार मेरा जरा ज़्यादा उत्साह है लोगों के बीच जाने का, और पहले के तुलना में शायद मैं ज़्यादा बार जाना भी चाहता हूँ, इसलिए कि जो जनता जनार्दन इतने उमंग और उत्साह के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली हो, तो उस जनता जनार्दन को जाकर के उनको प्रणाम करना, नमन करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये मुझे अपना कर्तव्य लगता है। और मैं देखता था जो फर्स्ट राउंड हुआ, तो मैंने किसी दोस्तों को कहा था कि पहले राउंड में ये हमारे खिलाफ जो लोग मोर्चा लगा करके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, पहले राउंड में वो पस्त हो गए जी। और कल मैंने देखा दूसरे राउंड में ये ध्वस्त हो चुके हैं। अहम जानकारियां मिली हैं।